चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सद गावे। जे कोई अपनी सोपा लो रे, साध संग ये हूँ मैं छोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी पर। जिस जन का प्रभु दर्श प्यासा, जिस जन का प्रभु दर्श प्यासा। नानक ताके बल बल जासा, नानक ताके बल बल जासा। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे कोई अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे कोई अपनी शोभा लोरे, साध संगे हम मैं छोड़े। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी पर। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो प्रभु जस गायन करते हुए, प्रभु नाम के गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ कौन से हैं हम जानते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब हम साधु साध संगत की सेवा में लगते हैं तो प्रभाव ही ऐसा पड़ जाता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और जब मृग तृष्णा के पीछे नहीं भागते तो हमारा धन, हमारी जो ऊर्जा है, हमारे संसाधन है, वो व्यर्थ नहीं जाते। जब व्यर्थ नहीं जाएंगे तो धन संपदा भी खूब बन जाती है। धर्म अर्थ, अर्थ यानी धन संपदा, काम मोक्ष। और जब अंदर से मन खुश होगा तो आत्मा प्रफुल्लित होगी तो तन भी प्रफुल्लित होगा और पूरा परिवार भी प्रफुल्लित होगा। और जो काम पक्ष है जो हमारे जीवन का, जिससे कि परिवार फलता फूलता है, वह भी प्राप्त होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जब प्रभु नाम में हम स्मरण करते हैं कि हे प्रभु तेरा नाम एक साचा है, और जब ये बोध हमको होता है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि आत्मा फिर परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। सो बाबा जी कहते हैं, जे को अपना दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सद गावे। दुख का मूल ये है कि जो चीज़ सच है नहीं, ये संसार जो मिथ्या है, बस उसको हम सच माने बैठे हैं तो दुख है। जब प्रभु का गुणगायन करते हैं, हरि नाम प्रभु नाम को, सतनाम को सत मानेंगे, दुनिया को सपना मानेंगे, तो फिर दुख तो मिट जाएगा। क्योंकि दुख का मूल मिटेगा तो दुख भी मिटेगा। जे को अपना दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संगे हों मैं छोरे। सो अगर हम अहंकार की बात करेंगे ना तो शोभा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अहंकार का आत्मिक मंडल में कोई काम है नहीं। क्योंकि अहंकार का कोई वजूद नहीं है इस मिथ्या संसार में। तो अगर अपनी शोभा चाहिए तो साध संगत में रहें, और जब हम प्रभु गुण गायन करेंगे तो हमारी को शोभा, हम सुशोभित भी होंगे।
जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे। अब सात जनों की संगत में पता लग जाता है ना कि मौत तो इस शरीर को होती है, आत्मा इससे ऊपर है। जब आत्मा परमात्मा सतनाम में विलीन हो जाती है तो जन्म मरण का जो है भय स्वयं ही सात संगत के जो प्रभाव से समाप्त हो जाता है। जे को जन्म मरण ते डरे, अगर भाई किसी को जन्म मरण का डर है तो उसे सात जनों की शरण में आना चाहिए। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। ऐसे तो अनेकों मिल जाएंगे जिनको धन की बहुत प्यास है, जिनको शोहरत की और क्या क्या चीज़ों की प्यास है। दुनिया में अनेक तरह की प्यास लिए घूम रहे हैं संसार, परंतु जिस आत्मा को प्रभु दर्शन की प्यास है ना, बाबा जी कहते हैं ऐसी आत्माओं से मेरा मिलन कराएं, मेरी संगत हो। नानकता के बल बल जासा। बाबा जी कहते हैं मैं ऐसी आत्माओं को बलिहार जाता हूँ जिन आत्माओं को प्रभु दर्शन की प्यास है। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानकता के बल बल जासा। तो ये कीर्तन कथा का भाव था। अब आज्ञा बख्शें और अरदास करें कि कीर्तन कथा की लड़ी श्रृंखला ये इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।